समय को सुखद बनाने की कोई रणनीति न बनाओ तो मैं समझता हूं इस पद के साथ में न्याय नहीं करेगा। साथियों, कटनी के कई परिवार के लोग मुझसे मिलते हैं और अलग अलग वेदनाएं अपनी कहते हैं। कई लोग नहीं मिल पाते हैं पर अपने अपने मन की वेदनाएं हैं, खासकर कांग्रेस में। अभी बात हो रही थी कि जहां हम बैठे हैं यहां पर मालिकाना हक की लड़ाई है। कटनी में हर तरह की अराजकता है, माफिया यहाँ है, यहाँ पर अलग अलग तरह का सारा माफिया पनप रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पनप रहा है। यहाँ के विधायकों का हर तरीके का जितना अवैध काम होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में होता है। लोग भी परेशान हैं, लोग बदलना भी चाहते हैं, पर क्या लोगों को हम साथ लेना चाहते हैं, ये सवाल तो अपने आप में हमको करना पड़ेगा। बीजेपी एक बार, दो बार, तीन बार जीती, 4 बार जीती, अभी 25 साल पूरे होंगे जब अपन अगले चुनाव में जाएंगे। उसके बाद तो ये कहें कि हम में कोई कमी नहीं है तो हम अपने आप के साथ अन्याय करेंगे। सही है कि गलत? इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है और वो समाधान है कि परिवार को परिवार जैसा रहना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रेम करना पड़ेगा, पार्टी के अंदर आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा। एक दूसरे के 4 विधायक के चुनाव में 4 में से 3 जीतते वहां सरकार बनती। अगर 3 विधायक यहाँ होते हैं तो 30 लोगों के पास पद होते छोटे बड़े सरकार के, यातनाएं नहीं होती। ये जो बात आप करते हो कि इतनी जमीन या इतना खदान हुआ, इतनी वो सरकार पे नकेल करते, जो पट्टे आदिवासियों के बेगाओं के लिए वो जिन पे कब्जे हुए उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। पर ये होता कब? केवल भाषण से तो नहीं हो सकता, ये चुनाव से हो सकता है लोकतंत्र। और चुनाव जीत सकते सिर्फ संगठन से। मुट्ठी को एक साथ बांधने से ताकत आती है, अच्छा प्रहार करता है। अगर आप एक एक उंगली से प्रहार करोगे तो सरकार नहीं होगा, एक साथ करोगे तभी सरकार होगी। बिठाएंगे नहीं, ये होना बनाएंगे तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि हम अपने आप के साथ न्याय कर रहे हैं। हम कांग्रेस करते, दिन रात करते, जितना बनता उतना करते। कई लोगों की उम्र 55 से लेकर आज तक चली गई, पर फिर भी हमारा सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया, सरकार नहीं बन पाई, विधायक हमारे नहीं बन पाते। तो इसका मतलब है परिवर्तन मानसिक रूप से व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्हीं सब बातों को लेकर भैया इन्हीं सब बातों को लेकर उसको बंद कर कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन का कार्यक्रम लेके आई। संगठन सृजन राहुल गांधी जी लेके आए। मैं कई दिनों से भाषण दे रहा हूं, कई बार आपने वीडियो में सुने होंगे कि कांग्रेस एक नया संगठन बनाना चाहते हैं, वैचारिक रूप से कांग्रेस मजबूत करना चाहते हैं अपने सोल्जरों को। उसके लिए वो पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं। कांग्रेस पंचायत में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल का हमारा संगठन बने, इसका प्रयास करना चाहते हैं। कांग्रेस वार्ड में मोहल्ला कमेटियां बनाना चाहती है। हर 20 घर पे 2 परिवार के लोग हमारे मजबूत कौन है उनको चिन्हित करके उनको 10 घर की जिम्मेवारी देना चाहते हैं। हम लोगों की लड़ाई तब लड़ेंगे जब जनसंख्या में भारी हो। जो जनसंख्या आज है हमारे पास, वर्करों की, कार्यकर्ताओं की, आम जनता की, उससे 3-4 गुना करेंगे तब जाकर बीजेपी को हरा सकते हैं। इस बात को दिमाग में आपको बनानी पड़ेगी। दूसरी बात निवेदन ये करना चाहता हूं, जैसा भी हमारे सुखदेव भैया ने बहुत विस्तार में कहा, मोटिव है आज सिर्फ 2 बातों को लेकर मैं कटनी आया हूं। मैं आप लोगों से बात करने में कहा ये कर दे, स्वागत सत्कार नहीं, मैंने सिर्फ अपने परिवार के लोगों से बात करेंगे। जितने ब्लॉक अध्यक्ष, जितने हमारे जिले के पदाधिकारी जो पदों पे रहे, जो चुनाव लड़े, ये बात आपको समझ में आनी पड़ेगी कि संगठन के बगैर एक व्यक्ति पार नहीं पा सकता। थोड़ा अपने आप को खुद समझ सकता है कि मेरे पास 500 की भीड़ है, वो दूसरा कह देगा मेरे पास 1000 की भीड़ है, तीसरा कह देगा मेरे पास 3000 की भीड़ है, पर तीनों की भीड़ मिलाएंगे तब भी बीजेपी की भीड़ को आप नहीं हरा सकते जब तक एकजुट नहीं होंगे। याद रखो इस बात। तो मैं
संगठन सृजन के लिए राहुल गांधी जी ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए, पता चल गया आप लोगों को? अरे पता चला या नहीं चला? एक एक जिले में एक एक दिल्ली का ऑब्जर्वर 3 महीने तक रहेगा। एक एक सीनियर आदमी मध्य प्रदेश का सीनियर आदमी एक एक उनके साथ क्या रहेगा, एक टीम बनेगी, एक विधानसभा का एक प्रभारी बनेगा, जिनका काम है हर पंचायत में जाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना, सबको एक साथ बिठाना, वहीं पे कांग्रेस पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष बनाना, वहीं पे पंचायत, वहीं पे फ्रंटल की ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऐसे ही वार्डों की मीटिंग लेना, वार्डों में मोहल्ला कमेटियां बनाना, बैठ के बनाना, वो चाहे नगर पालिका का हो चाहे नगर निगम का वार्ड, वहां पर भी वर्करों को चिन्हित करके एकजुट करना। वैचारिक रूप से कांग्रेस का इतिहास समृद्ध है, गौरवशाली है। हम ही है वो लोग जिन्होंने अपनी शहादत दे दे के देश आजाद कराया। हम ही है वो लोग जिन्होंने शहादत दे दे के देश की उन्नति की। हम ही, आप और हम ही है वो जो संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी तो फिर सर कटाना पड़ेगा। लोकतंत्र में जब आप विपक्ष की भूमिका निभाते हो तो आप पे प्रहार होते हैं, आप पर मुकदमे होते हैं, आपको डराया जाता है, आपको यातना दी जाती है, आपके परिवार पे यातना दी जाती है, सरकार की ताकत का दुरुपयोग होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी करेगी भी, करना भी चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो आपका खून कैसे खोलेगा? पर दृढ़ता अंतर मन में चाहिए, लड़ने की शक्ति चाहिए। जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाऊं और सत्ता पक्ष उस पर प्रहार नहीं करेगा, करेगा, जरूर करेगा, किया है, पर ये डरने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब राज लिया जाता है तो फ्री फंड में नहीं मिलता है, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। आप लोग अपने अपने गांव में जो कार्य करता है वो संभवतः जब चुनाव जीतते हैं तब भी खुश होता है और हारते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी होता है। कार्यकर्ता को यातना आती है, जो चुनाव लड़ता है उसको भी परेशानी होती है, पर कितना उसके पास ताकत है उसको मदद करने की, जब तक उसके पास सत्ता नहीं है, ये विचार भी हमको करना पड़ेगा। तो मैं फिर से संगठन सर्जन के काम में आप सबकी सहायता मांगने आया हूं। करोगे कि नहीं करोगे? ब्लॉक अध्यक्ष वो बनेगा जिसको मैं पसंद कर लूं या कोई नेता पसंद कर। ब्लॉक अध्यक्ष वो नहीं बनेगा जिसको जनता पसंद करेगी। ये व्यवहार कांग्रेस का बन गया, सही है कि गलत? मतलब ये जो ब्लॉक अध्यक्ष है इनकी मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर इस तरह की पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति बन गई। अगर आप जनता से अंदर से जाने वाला ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनेगा तो फिर आप पार्टी मजबूत कैसे करेंगे? कैसे होगा ये कि ब्लॉक जो पंचायतों के अध्यक्ष बनेंगे वो तय करेंगे कि ब्लॉक अध्यक्ष ये होता है अच्छा इस क्षेत्र का, तब तो पता चलेगा। नहीं तो जीतू पटवारी के पास अच्छी मिठाई लेके आ जाए और बन के आ जाए तो फिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? सवाल है या नहीं है? ऐसे ही टिकट किसको मिलेगा? अगर जो ब्लॉक अध्यक्ष बन गया वो सिर्फ केवल नाम का, वो टिकट में उसकी भागीदारी ही नहीं है, तो फिर उस पद का क्या महत्व? जिला अध्यक्ष के पद का क्या महत्व जो टिकट के लिए अपने रिकमेंड नहीं कर सके? तो जो ब्लॉक अध्यक्ष की ताकत है उस ताकत को बढ़ाना है तो वो ब्लॉक अध्यक्ष जनता द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा होना चाहिए, नेता द्वारा नहीं होना चाहिए। सही है कि गलत? तो इस तरह की, मैं जब से अध्यक्ष बना मेरे पे बहुत प्रेशर था। कई लोग कहते थे बदलाव करो, कई तरह की बातें होती थी। 15 महीने हो गए, मैंने पेशेंस रखा, पूरे सब परिवार वालों से मध्य प्रदेश भर में घूमा, सबसे मिला, सबसे बात करी और बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लिया कि न्यू मजबूत करेंगे, ऊपर राजनीति नहीं करेंगे, स्वागत सत्कार माहौल बनाना, ये करना वो करना, ये छोटा काम है। बड़ा काम है संगठन बनाना, संगठन के निर्माण करना। तो मैं आज जो आपसे भावना है मेरी कि संगठन मजबूत करने में आप ब्लॉक अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाए, कार्यकर्ताओं और हमारे वर्करों की पसंद का ब्लॉक अध्यक्ष बने। ऐसे ही जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका विधानसभा की टिकट में हो। विधानसभा का प्रत्याशी जिले के ब्लॉक अध्यक्ष से बड़ा नहीं है, याद रखो इस बात को। यह एहसास जब तक पार्टी में नहीं होगा तब तक संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। आधी आबादी बहनों की वोट लेना है पर बहनों को भागीदारी नहीं देना है तो फिर कैसे चलेगा? यह संभव ही नहीं है कि आप सिर्फ महिलाओं को वोट के लिए ये कहो कि बहन जब समय आए भाषण में कह दो और उनको भागीदारी नहीं दो। अगर जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी महिलाओं की है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है 33% आरक्षण तो कम से कम उनका संगठन में भी होना चाहिए। इस तरह की नई विधा के साथ संगठन बन रहा है। अभी भारत की सेना ने जो शौर्य किया, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया
कि पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राएं, देश में तिरंगा यात्राएं निकले, वैसी हमारे प्रदेश में निकल रही है। एक प्रदेश में जय हिंद महासभा कांग्रेस पार्टी वो हमारी जबलपुर में है, जिसके लिए पूर्व वक्ताओं ने आप सबसे कहा है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपके पीछे कोई डंडा नहीं है, कोई आपको वाच नहीं करेगा, देखेगा नहीं। पर अगर आप कांग्रेस के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तो अल्टीमेटली हम कहीं तो आदमी अपने आप से झूठ बोल सकता है क्या? कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो अपने आप से झूठ बोल सकता है? उसको तो सब पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, मन में तो पता ही है। बस मन में ये भावना आपके व्यक्त होनी चाहिए कि मेरी पार्टी है, मेरा संगठन है, मेरा विचार है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जबलपुर आना है। ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। साथियों, मैं आप सबको वचन देता हूँ और बहुत ये आज का दिन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पावन पुण्य का दिन। याद रखना मेरी बात, जब हम 3.5 साल बाद यहाँ मिलेंगे, मैं आऊँगा तो आपको कांग्रेस की सरकार मिलेगी, बीजेपी की नहीं रहती। वचन देके जा रहा हूँ। अभी ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं आपका हौसला बढ़ा दूँ, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको मोबिलाइज कर दूँ और मैं थोड़ी तालियां बजवा दूँ, इसलिए नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस परिवर्तन लेना चाहती है कि नहीं, ये निर्णय हमको लेना है। कांग्रेस को अगर उस तरीके से हमने ढाला, अपनी आकृति वैसी बनी जिसमें रंग जनता भर दे, जिसमें उस आकृति में रंग जनता के बनाए हुए हो, तो 100% आपका कोई ताकत नहीं है दुनिया। मोहन यादव के पैर दिख रहे हैं, उसकी चाल कहते थे पहले, पूत के पांव पालने दिखते हैं। मोहन यादव के पैर दिख रहे हैं कि वो बीजेपी की सरकार रहने ही नहीं देंगे, उनने कसम खा ली। याद रखो इस बात। और मैंने कसम खा ली आपके साथ मिलकर कि हम कांग्रेस की ही सरकार बनाएंगे, चाहे इस बीच में मेरे पे मुकदमे होंगे, आप पे होंगे, परिवार पे होंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, मुकाबला करने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से कोई इसका दूर दूर तक का वास्ता नहीं, इसका तानाशाही से वास्ता है, इसका लोकतंत्र में वोट के अधिकार को छीनने से वास्ता है। ये विधायक खरीद फरोख्त लेके आए, ये सरकार गिराने का नया चलन लेके आए, ये स्वायत्त संस्थाओं को गुलाम करने का चलन लेके आए, ये सेना के शोर पे वोट लेने की इच्छा लेकर देश को गुमराह करने की षड्यंत्र के साथ आए। ये सब संकेत क्या है? ये संकेत है कि इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं, ये केवल राजतंत्र, एक तरह से तानाशाही चाहता है। तो मैं फिर से आप सबको खूब साधुवाद देता हूँ। जैसा रणविजय जी ने कहा, अभी एक दिन एक विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें रात वहीं रुकेंगे, कार्यकर्ताओं से बातें करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी खुशी को, उनके विजन को समझेंगे और संगठन के निर्माण में उनकी भूमिका को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। फिर से सब ज्यादा से ज्यादा ताकत से आप सबको आना है। वो जहाँ अभी मैं कटनी जब लाया था रात को, उस दिन जो हमारे दलित परिवार पे अन्याय हुआ था पुलिस द्वारा, मैं मानता हूँ कि वो उससे पहले रेल आंदोलन में भी हमने अच्छी भूमिका निभाई थी, पर इन दोनों की दूरी कितनी ज्यादा है। ऐसे आंदोलन हर महीने चाहिए, ऐसे सालों में नहीं चाहिए। अगर ऐसे आंदोलन आप हर महीने करोगे तो ही परिवर्तन आएगा। अगर आप सोचो कि एक बहन की लड़ाई लड़ ली और 4 महीने तक उसके भाषण दिए, फिर एक आंदोलन कर लिया रेल का और 1 साल तक भाषण दिए, तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, विचार मजबूत नहीं हो सकता। लोगों को दिखता है, जनता देखती है और फिर समझते हैं कि कितनी ताकत से लड़ना चाहते हैं, हम साथ खड़े होंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटे में चले जाए। जनता भी समझती है। तो आप सबको उस तरीके से अपने आप को एक तरह से मैपअप करना है, एक तरह से लेस करना है, उस तरीके से जनता के हिसाब से चलना है। मैं फिर से साधुवाद, धन्यवाद, भारत माता की।